Hello friends, this is Ranjana Mishra. Today I will discuss about CTET July 2019 पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, यानी हमें बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ओके, हमें ठीक लग रहा है तो हम छोड़ते हैं अभी और ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। नहीं, जीन पियाजे ये नहीं कहा था। ओके, और थर्ड ऑप्शन है हमारा, को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। नहीं, जीन पियाजे ने उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में बात नहीं की थी। ओके, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके के व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। नहीं, इस बारे में भी जीन पियाजे ने बात नहीं की थी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ओके, इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा सेकेंड है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम, हमें चालक विकास का क्रम बताना है उन्हें। ओके, तो पहला है हमारा शीर्षगामी अधोमुखी यानी सर से नीचे की ओर, और अधोगामी यानी अंदर से बाहर की ओर। नहीं, तो ये तो नहीं है हमारा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा अधोगामी शीर्षगामी, ये भी नहीं है। ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्थूल चालक विकास और दूसरा क्या है, परिकृष्ट सूक्ष्म चालक विकास। ओके, ये हमारा लग रहा है, हम इसको छोड़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा सूक्ष्म चालक विकास, यानी पहले सूक्ष्म चालक विकास होता है उसके बाद स्थूल चालक विकास। नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पहले स्थूल चालक विकास होता है बच्चे का, उसके बाद सूक्ष्म चालक विकास। ओके, इसलिए आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ओके, तो ये तो किशोरावस्था हो जाएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा चौथा है, एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ओके, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ओके, यानी वो दंड से डर रहा है। और उसके बाद क्या है, ये बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, ये हमारा नहीं है। ओके, सेकंड ऑप्शन है हमारा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा दंड एवं आज्ञा पालन अभियान। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ये बात कही गई थी, वह इसलिए चोरी नहीं कर सकता क्योंकि उसे दंड दिया जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। ओके, इसलिए हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा पांचवा है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ओके, इसमें कहा गया है कि जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अहम केंद्रित वार्ता। ओके, सेकेंड ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत वार्ता। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा भ्रांत वार्ता। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा समस्यात्मक वार्ता। ओके, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। लेव वाइगोत्स्की ने जो बच्चे अपने आप से स्वयं से बात करते हैं अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, उसे प्राइवेट स्पीच का है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ, इसको ध्यान से पढ़िएगा, विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा विकसित जेंडर पहचान। नहीं, ये नहीं हमारा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा जेंडर रूढ़िवादिता। ओके, ये हमारा लग रहा है। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा जेंडर सिद्धांत, ये भी नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा जेंडर प्रासंगिकता। ओके, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रूढ़िवादिता। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा सेवन, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। इसमें बताया गया कि एक स्टार्टिंग की क्लास में जब एक बच्ची विद्यालय आती है और अपने साथ जो चीज़ें लाती हैं, अनुभव जो लाती है अपने साथ, उसे क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा।
एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारा उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा हमारा। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसलिए सात्विक हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 8वां। एक शिक्षक को चाहिए कि, यानी एक टीचर को क्या चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, नहीं तुलना तो कंपेयर नहीं करते। ओके, सेकेंड ऑप्शन है यह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, नहीं केवल एक ही संस्कृति या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा नहीं देते टीचर। एंड थर्ड ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधता की अनदेखी करे, अनदेखी भी नहीं होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 8वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके, पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 9वां है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ओके, इसमें बताना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 आया था उसमें किस प्रकार की शिक्षा की बात की गई थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा एकीकृत शिक्षा, नहीं ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारा समावेशी शिक्षा। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा पृथक्करण या सेग्रीगेशन, ये भी नहीं है हमारा। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा मुख्य धारा शिक्षा यानी मेन स्ट्रीमिंग, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था उसमें समावेशी शिक्षा के बारे में बात की गई थी। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है हमारा 10th। डैश या विचारधारा है कि सभी बच्चों के एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये हमारा हो जाएगा समावेशी शिक्षा का। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 11वां क्या है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उसकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। ओके, पहला है हमारा प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली को मैच कराना है हमें, इसमें हो जाएगा हमारा प्रतिभाशाली का फोर्थ, यानी पहले को हम डी से मैच करेंगे, यानी प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वे शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है उनमें। ओके, एंड सेकेंड है हमारा अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता में है हमारा कि हो जाएगा धारा प्रभाव पढ़ने में कमी, तो इसलिए हमारा सेकंड का पहला मिल जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा सृजनात्मक, यानी सृजनात्मक हो जाएगा हमारा मूल समाधानों के बारे में सोच करना, इसलिए थर्ड का बी मिल जाएगा। एंड लास्ट फोर्थ वाला हमारा हो जाएगा सी। ओके, यानी कि अवधान कमी, अतिसक्रियता, व्यतिक्रम होता है, आसानी से विचलित होने की आदत। ओके, अब मैच कराते हैं पहले का फोर्थ, यानी कि पहले का फोर्थ हमारी, तो ये तो हमारा कट गया पहले ही। ओके, उसके बाद क्या है, दूसरे का हमने मिलाया है, दूसरे का हमने ए मिलाया है, दूसरे का हमारा सेकंड में, इसलिए आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। ओके, ये और ये हमारे पहला और तीसरा कट जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। ओके, पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, नहीं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, नहीं, तब बच्चे प्रभावी रूप से जरूरी नहीं है कि सीखते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन है ये वे स्वयं पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी बच्चे जब एक्टिव से कब सीखते हैं, जब प्रभावी रूप से सीखते हैं, जब एक्टिव होते हैं। ओके, और सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 13वां है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने चाहिए, हाँ ये हमारा सही लग रहा है। सेकेंड है हमारा पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। थर्ड ऑप्शन है हमारा पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा पूछने से रोकना चाहिए, नहीं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला। 13वां पहला हो जाएगा बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 14वां है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये है, यही हमारा नहीं लग रहा है, जरूरी नहीं कि इससे हम सार्थक अधिगम ही होता हो। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड हमारा पुनरावृत्ति अभ्यास, इससे तो होता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है हमारा निर्देश एवं संचालन, इससे भी होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, इससे भी हमारा ज्ञान जो होता है अधिगम सार्थक होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि कंठस्थीकरण एवं स्मरण से जरूरी नहीं कि सार्थक अधिगम हो। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा 15वां है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, यानी जब एक शिक्षक को पता है कि अब विद्यार्थी अच्छा है, उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें उसे पता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित करते हैं।
ओके जी, सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। ओके, तो ये भी हमारा नहीं आंसर होगा। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे टॉप 50 प्रश्न, जो कि पहला पार्ट था आज, और कल मैं सेकंड पार्ट इसका लाऊंगी। ओके, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।